ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्यः। हरे कृष्ण। रामायण की श्रृंखला में आपका स्वागत है। रामायण और धर्म के उपदेश इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। महामुनि वाल्मीकि को प्रणाम करेंगे। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वंचारिण श्रृण्वन् राम कथा नादम को न याति पराम गतिम। कल हम बता रहे थे कैसे भरत जो हैं अपने मामा के यहाँ थे और वहाँ से अपने घर आए। जब उनको पता नहीं चला, जब वो वापस आए और कैकेयी के पास आए तो कैकेयी ने उनको बताया कि राम जो है वनवास चले गए हैं और भरत तुमको हमने राजा बनाने के लिए ये सब मैंने किया है। अब भरत का क्या रिस्पांस है वो रिस्पांस देख रहे हैं। और धर्म जो है बड़ा डायनेमिक चीज़ है, बहुत डायनेमिक है। मतलब धर्म को समझना जो है मतलब एकदम सीधे सीधे वैसा नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हर जगह गलत हो जाएगी। जैसे किसी को पीटना, इसको आप लगेगा कि ये तो गलत है इसको आप लेकिन हर जगह गलत नहीं कर सकते। हर जगह इसको आप गलत कर नहीं सकते क्योंकि आप किस लिए पीट रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो धर्म में जो है ना, कॉज का इम्पोर्टेंट है, कारण। धर्म को स्थापित करने के लिए कारण को खोजना पड़ेगा। कारण क्या है, किस लिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वो किस लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट तब तक है जब तक वो किस लिए कर रहे हो। और एक गोल्डन रूल है धर्म फॉलो करने का कि कृष्णा अनुशीलनम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम सततम स्मर्तुम कृष्णो विस्मर्तव्यम न जातुचित। कृष्ण का स्मरण हो और कृष्ण को आदमी भूले नहीं। कृष्ण ने दिए हुए रूल हमको फॉलो करिए, जो नहीं है उसको छोड़िए। कृष्ण के अनुरूप, उनके जो अनुकूल जो चीज़ है उन चीज़ों को अपना लीजिए जीवन में, सारा धर्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, किम कर्मेति किम कर्मेति कवयो यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या पाप है, इसको समझने में अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं। अच्छे अच्छे लोग। तो आप सोचेंगे हम तो इतने पंडित नहीं हैं, इतने बड़े स्कॉलर नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि धर्म क्या है। बहुत बड़ा पंडित होने की जरूरत नहीं धर्म समझने के लिए। धर्म समझने के लिए आपको एक ही चीज़ समझना होगा कि क्या ये कृष्ण के तरफ ले जाएगा कि कृष्ण से उल्टा ले जाएगा। भगवान की तरफ लेके जा रहा है, भगवान से हमको उल्टा लेके जा रहा है। अगर भगवान की तरफ जा रहा है तो देखेंगे कि हर चीज़ जो है अनुकूल होने लगेगी। तो यहाँ पे भरत जो है वो वापस आए और कैकेयी ने जब ये बताया तो भरत का जो पहला रिएक्शन है वो क्या कहते हैं, कहती है तू राज से भ्रष्ट हो जा। दुष्ट, माँ को दुष्ट कहना ये कोई धर्म तो नहीं है लेकिन यहाँ पे धर्म है। आप सोचेंगे कैसे। जाके प्रिय न राम वैदेही जाके प्रिय न राम वैदेही तजयो पिता तजये ताके कोटि बैरी सम यद्यपि
परम स्नेही जाके प्रियना राम वैदेही। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी जाके प्रियना राम वैदेही। बलि गुरु तजयो कांत गोपीगण। बलि गुरु तजयो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया था। कांत गोपीगण भय मुद मंगलकारी जाके प्रियना राम वैदेही। जाके प्रियना राम वैदेही। जिनके राम और वैदेही प्रिय नहीं है उनको त्याग देना चाहिए, चाहे आपका कोटि स्नेही हो, कितना ही स्नेही हो, दिल से ममता मत रखिए उसके लिए, नियम पे चलिए। जिस माँ ने राम को निकाला उस माँ को जो है वो कह रहे हैं धिक्कार है तुझे, तू दुष्ट है। तो माँ भी माँ तब तक है जब तक वो आपको राम के तरफ लेके जा रही। जिस दिन माँ आपको आपके राम से दूर कर दे वो माँ नहीं रह जाती। आप बोलेंगे इतना कठोर फरमान क्यों दे रहे हैं? देखिए, क्या माँ ने जब बच्चे को पेट में रखा था तो ये सोचा था कि उसके बाल का रंग कौन सा देना है? बाल घुंघराले देने हैं कि सीधे देने हैं? रंग चेहरे का काला देना है कि गोरा देना है? लड़का है कि लड़की है? किसके हाथ में है ना? डॉक्टर लोग सोचेंगे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के हाथ में, और आपको सिखा देंगे कि क्रोमोसोम के कारण लड़का और लड़की होता है, और आप मान लेंगे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम से लड़का और लड़की हो रहा है। एक्स क्रोमोसोम जुड़ गए तो लड़की हो गई, एक्स वाई क्रोमोसोम जुड़ गए तो लड़का हो गया। बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने तो सही बताया। अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब को, एक्स और एक्स ही जुड़ेंगे और एक्स और वाई ही जुड़ेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई वहाँ पे तो एक्स और वाई की तो वहाँ पे तो पूरी श्रृंखलाएं पड़ी हैं। उस सागर में एक्स और एक्स को जोड़ने के लिए और एक्स और वाई को जोड़ने का वो निर्धारित कौन कर रहा है कि ये एक्स वाई से जुड़ेगा और ये एक्स अब वाई एक्स से जुड़ेगा? ये कौन निर्धारित करेगा? वो सिचुएशंस, पीवीटी कंडीशंस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो ऐसी परिस्थितियां क्या हैं कि एक्स को एक्स से जोड़ती हैं और एक्स को वाई से जोड़ती हैं। जो एक्स क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, उसको पुरुष का जो एक्स है और स्त्री का अगर एक्स जुड़ जाए तो वो स्त्री बन जाएगी। पुरुष का अगर वाई स्त्री के एक्स से जुड़ जाए तो वो पुरुष बनेगा। अब बात यह है कि पुरुष के वीर्य में तो एक्स भी है और वाई भी है, दोनों जा रहा है। फिर वो स्त्री में केवल एक्स और एक्स है। तो अब ये एक्स और वाई ही जुड़ रहे और एक्स और एक्स ही जुड़े, ये कॉम्बिनेशन कौन डिसाइड करता है? इसका जवाब डॉक्टर साहब आप दे दें, हम इंतजार में। एक्स और एक्स को और एक्स और वाई को जोड़ने के लिए जो स्थितियां हैं उसके कर्म डिसाइड करते हैं, उसके कर्मों से वो डिसाइड होता है। मतलब बच्चे का बाल कैसा होना है, रंग कैसा होना है, ये माँ डिसाइड नहीं कर रही है। उसकी माँ की जो आखिरी माँ है, जिसको मावली विट्ठल मौली कहते हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि इसके रंग कैसे होने वाले। आखिरी में सबसे बड़ी माँ भी भगवान है और सबसे बड़े बाप भी भगवान है, क्योंकि आखिरी में तो सबको पैदा उसने किया है। अगर आप अपने बाप के प्रति इतने कृतज्ञ हैं तो बाप के प्रति कितने होंगे जिसने आपके बाप को निकाला, और बाप के प्रति कितने होंगे। और फाइनल बापों का बाप तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाप तो कृष्ण हैं। तो जब कृष्ण से सारे निकले तो अल्टीमेट जो बाप है और अल्टीमेट जो माँ है, उसके लिए आपका धर्म क्या है? उसको पाने के लिए आपने धर्म क्या किया है? आप जो लोग कहते हैं कि हमारी माँ ही सबसे बड़ी धर्म गुरु है, मैं कह रहा हूँ माँ का जन्म कहाँ से हो गया? माँ अपने आप आ गई या वो नानी ने लाया? जब नानी ने उनको लाया तो नानी के जो आपकी जो परनानी थी उन्होंने उनको लाया, और परनानी की परनानी और फाइनल परनानी जो है कृष्णा जो है
वो फाइनल परिणामी है आपके। तो माँ के रूप से भी आपके कृष्ण से ज़्यादा माँ कोई नहीं। अगर कृष्ण ही नहीं होते तो नानी कहाँ से आती, और नानी ही नहीं आती तो माँ कहाँ से आती, और माँ नहीं आता तो आप ये जो माँ माँ का रट लगाए हैं कहाँ से लाते थे। विचार करिए इस पे, गहराई से विचार करिए। तो कह रहे हैं, तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, ये अधिकार नहीं रहा तेरा, क्योंकि महाराज के अनुरूप तू पत्नी थी ही नहीं कभी। जो पत्नी अपने पति को मरवा दे, ऐसे चीज मांगे कि पति मर जाए, उस पत्नी को पत्नी होने का क्या दर्जा मिले। तू रो क्यों रही है फिर, रोना मत, महाराज के लिए रोना मत, गलत है ये। और अगर नहीं तो तू एक काम कर, तू समझ ले कि मैं मर गया हूं और मेरे मरे के जिंदगी भर रो ले, क्योंकि मेरा तेरा रिश्ता तो खत्म हो गया है ना। कभी कभी लोग कहते हैं आप इतना कठोर क्यों सिखाते हैं। देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं ना संसार में, वो छोटे छोटे दिए हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश सामने हो, जब सूर्य नारायण सामने साक्षात जो उदित हो, और आप एक दिया लेके उनको ऐसा दिखाएंगे कि देखिए हमारे हाथ में भी एक दिया है, सुबह देगा, सुबह नहीं देगा। तो हमारे छोटे छोटे जो नियम हमने और आपने जो बनाए रखे हैं जिंदगी में, उन नियमों का इस सूर्य समान यशस्वी और तेजस्वी और स्वयं प्रकट नियम के सामने हमारे सारे नियम फेल है, कोई फायदा नहीं उन नियमों का। कर्ण का उदाहरण है, कर्ण को कृष्ण कहते हैं कि तुम पांडवों के साथ जुड़ जाओ, और कर्ण कहता है मैंने दुर्योधन का नमक खाया। चलो ठीक है, दुर्योधन का नमक खाया, दुर्योधन का नमक खाया, इसका मतलब ये कहोगे कि दुर्योधन उनके, अगर आपने किसी का नमक खाया है और सामने वाला जो है दूसरे को लूटने का प्लान कर रहा है, डाइस गेम करा के, चौसर की गेम में, तो आप उसका साथ दोगे क्योंकि उसने आपको नमक दिया है, खाना खिलाया है। हो सकता है आप हाँ सोचें, लेकिन आप जरा गहराई से सोचिए कि क्या हाँ सही है। अगर किसी का आपने नमक खाया है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी की पत्नी को बोलेगा रास्ते कि तो आप किसी की दूसरे की पत्नी को रास्ते पे नंगा करना चाहोगे, द्रौपदी के जैसे। नमक खाया इसका मतलब क्या है कि इस एक हद से आगे चले जाओगे आप, आपने गुलामी किया है। ये बोलो ना कि मैं उसका गुलाम हूं। फिर नमक खाया है, दोस्ती क्या बोल रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो दोस्ती नहीं किया, फिर उसने आपको गुलामी करवाया। गुलामी में केवल हाँ हाँ करना होता है, दोस्ती में हाँ हाँ नहीं करना होता। जहाँ सही लगता है सही, जहाँ गलत है तो वहाँ गलत, अन्याय तो अन्याय होता है। और चूंकि कर्ण हर जगह हाँ 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 करता गया और कृष्ण को भी नमक का वास्ता देता रहा, तो जब युद्ध के मैदान में उसका चक्का फंस गया और जब वो निहत्था खड़ा था, तो अर्जुन को भगवान ने कहा इसको मार दे। कर्ण ने कहा अरे केशव, आप निहत्थे को बाण चलाने के लिए निहत्थे पे बाण चलाने के लिए बोलेंगे। और कृष्ण जो है बड़े हंसे, बोले तुम्हारे मुंह से भी धर्म का बात निकला है कर्ण। अरे तुम तो नमक की बात करते थे, है ना, है ना। जब लड्डुओं में जहर मिला के खिलाने की बात थी तो प्लानिंग में आप भी थे। जब लाक्षागृह में जलाने की बात थी पांडवों की, रात में सुला के, तो आप भी थे उसमें। यह अधर्म है कि अधर्म है दूसरे को सोते हुए जला देना? अगर मर्दानगी होती तो सामने लड़ लेते थे। और जुए के गेम में धोखे से हराना, यह धर्म था कि अधर्म था? और उसके बाद एक सती साध्वी को भरी सभा में तूने बुलाया था ना, तूने कहा था ना कि उसको यहाँ बुला के नंगा नंगा देखेंगे। कोई तेरे मन में खुजली थी ना, तू शादी करने गया था और हुआ नहीं था शादी तेरा, तो इसका मतलब तू दूसरे की पत्नी को नंगा देखना चाहेगा? मार इसको, धर्म से नहीं, अधर्म से ही मार इसको। वो इसको मारना, इसको निहत्थे मारना ही धर्म है। देखिए धर्म की परिभाषा बदल गई। धर्म जिसको है ना, जिसके साथ धर्म किया जा सकता है, वो सामने वाला भी धर्म पे स्थित होना चाहिए। सठम साठ्यम समाचरित। अगर सामने वाला अधर्मी है तो आप धर्म से उसको नहीं मार सकते, उसको आप अधर्म से मार सकते है ना। बड़े विडंबना का विषय है ना, कि जब भारत में, कहना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा कहने में भी, कि ऐसे कितने सारे केस हुए
स्त्रियों पे अत्याचार हुए और वहाँ कोर्ट में पूछा जाता है कि उसका गवाह कौन है। मतलब अब लड़की को किसी ने कहीं पे उसके साथ ज्यादती की है तो वहाँ पे तो कोई नहीं होगा, तभी तो किया होगा ना, है ना। तो गवाह कहाँ से मिलेंगे, और गवाह के अभाव में जो है, सबूतों के अभाव में, गवाह के अभाव में केस चलता रहता है ना। बड़ा विडंबना है। राजतंत्र स्थापित हो, एक राजा हो जो न्याय ले। राजा को समझ रहा है ना कि गलती किया, चढ़ा दो उसके ऊपर, और जो मानवाधिकार वाले चिल्लाए उनको भी चढ़ा दो साथ में। वो न चिल्लाने वाले मशीन ही बंद हो जाए। राजा एक शांति से डिसीजन ले। अरे क्या होगा, 100 में से एक गलत करेगा, 99 तो सही करेगा, 99 डिसीजन तो सही देंगे। आज क्या है, उस एक के लिए 99 लोगों का डिसीजन जो है, पूरे देश में लाखों लोगों का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि बस वो एक आदमी गलती ना करे इसलिए। करोड़ों लोगों का न्याय जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मानवाधिकार वाले कुछ जो नमूने हैं चिल्लाते रहते हैं, है ना। मेरे विचार में मानवाधिकार वालों की फांसी पहले होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब वो बलात्कार कर रहे थे तब वो मानवाधिकार वालों को नहीं दिख रहा था क्या कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। एकदम गलत डिपार्टमेंट है, सरकार को पूरा निकाल देना चाहिए मानवाधिकार। ये जरूर दुश्मनों की साजिश है। आँख खोलिए देशवासियों, जगिए, जगने का समय है। भरत ने कैकेयी को फटकार लगाया और कहने लगे, कौशल्या जैसी साध्वी स्त्री, इतना साधु माता है, उसको पतिहीन करके और पुत्रहीन करके तू कौन से लोक में जाएगी? इतने बड़े साधु को मार के तू कहां जाने वाली है? किधर मरेगी, किधर जाएगी, क्या गति होगा तुमको, है ना। कहने लगे, एक बार एक सुरभि गाय जो थी अपने ऊपर से देख रही थी कि 2 बैल को किसान जो है पीट पीट के काम पे लगाए हुए, उसके आंसू निकलने लगे, वहां से आंसू गिर गए। और इंद्र ने देखा तो बोला, क्या हुआ? तो देखो ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनको काम पे लगा रहे लोग। बैल को तो वहां काम पे लगाना ही रहता है, और कभी कभी बैल को छड़ी, एक आध छड़ी लगी जाती है। ऐसा उसके काम में नियुक्त वाली चीज देख के भी उस पर हल्का सा जो अन्याय है उसको देख के, किसान द्वारा उस देख के भी उसके माँ के आंख से आंसू आए थे। तो ये कौशल्या राम के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको देख के क्या लगेगा उसको? एक माँ का हृदय कैसा होता है? और ये क्रूर जो कैकेयी है, उसने उसके ऊपर जो अत्याचार कर डाला है। उसके बाद जब ये उन्होंने कहा तो कहते, सुनो, मैं क्या करूंगा, अहम तप चितिम भ्रातु पितुश्च सकलामिमाम, मैं सारा राज जाके लौटा दूंगा राम को, और उनकी पूजा करूंगा, और पिता का अंतिम संस्कार करूंगा, और इस तरह से निसंदेह में वही कर्म करूंगा जिससे मेरा कलंक मिटे, और जो अपयश तूने लगा दिया मेरे ऊपर वो हट के मेरा यश बढ़े। और इस तरह से जब भरत कहे तो मंत्री लोग वहाँ बैठे होते हैं, सबके सामने होता रहता है। भरत जो है जमीन पे बैठे हुए हैं, आंसू निकल रहे हैं। ये देख के कैकेयी भी जो है अपने आंखों से आंसू निकालने लगती। उसने जो सोचा था कि बेटे को मैं राजा बना के बेटे को खुश कर लूंगी, कैकेयी को अपनी गलती का एहसास होना चालू हो गया। उसको समझ में आने लगा है कि मैंने जो सोचा था वो सही नहीं हुआ। तो जब आप किसी हायर प्लान के अगेंस्ट चलते हैं, जब आप कृष्ण को सेंटर नहीं बना के, राम को सेंटर नहीं बना के, अपने प्लान से जब कुछ चलने लगते हैं ना, जब आप राम मंदिर नहीं बना के कुछ और करते रहते हैं, जब आप साधुओं के ऊपर अन्याय होकर देखते रहते हैं, ये अच्छा फल लेकर नहीं आएगा, अच्छा फल लेके नहीं आएगा। ऐसा कुछ अच्छा फलीभूत नहीं होने वाला इसका, है ना। तो फिर वहाँ पे जब कौशल्या को पता चला, कौशल्या इतना जोर जोर से भरत चिल्ला रहे थे, कौशल्या को आवाज़ें आ रही थी दूर में। कौशल्या अपने महल से भरत के कैकेयी के महल में आई। अब वहाँ देखिए मंत्री लोग हैं, भरत हैं। भरत ने जैसे माता कौशल्या को देखा, दौड़ के जाके उनकी गोदी में चले गए, और उनके गोद में कौशल्या ने गले लगा लिया, और गले लगा के कहती, भरत तुम राज्य चाहते थे, तुमको राज्य मिल गया, लेकिन राम को वनवास देके तुमको क्या सुख मिलेगा?
तुम्हारी माँ को क्या सुख मिलेगा बताओ। अगर तुम यही चाहते हो तुम मुझे भी वन में भेजने का प्रबंध कर दो। मैं और सुमित्रा हम दोनों चले जाएंगे बेटा, हम लोग वन में रहेंगे। हमें क्यों ये कारागृह में रखे हो महल के अंदर। और कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी और भरत कौशल्या के चरणों पे गिर के कहते हैं, आर्य ऐसा ऐसा कह के मेरे दिल पे तुम तीर मत चलाओ, मेरा दिल टूट रहा है। मेरे दिल में जो श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को आप जानती नहीं। क्या आप जानती नहीं मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। अगर मैंने जिसने भी राम को निकाला है वो महापापों का भागीदार बने। और किन किन महापापों का उल्लेख करते हैं तो सुनिए। कहते हैं, सूर्य के ऊपर तरफ मुंह देख के जो मल और मूत्र का त्याग करे वो वैसा ही पापी हो। सूर्य के तरफ कभी भी जो टॉयलेट बनाते हैं घर में उसमें पूरब पश्चिम की दिशा ना हो। टॉयलेट में जो बैठते हैं लोग हर दिन मनुष्य हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी सीमा में और सूर्य को इज्जत करें। तो हमेशा उत्तर और दक्षिण होता है ना, दक्षिण की दिशा होती है, पूर्व और पश्चिम दिशा नहीं होनी चाहिए। सोई हुई गवों को लात मारना महापाप में आता है। जो अपने लोगों से खूब काम करवाए और समुचित वेतन न दे महापाप है, महापाप का भागीदार है। राजा से जो राजा समस्त प्राणियों को बेटे जैसा मानता हो और वैसे राजा से द्रोह करना, ये लोग महापापी लोग हैं। और भारत में तो आज लग रहा है ऐसे महापापी बहुत हैं जो राजा प्रजा से 1/6 भाग कर के रूप में ले और लोगों की रक्षा न करे। टैक्स जो है वो 1/6 होना चाहिए। अगर किसी ने 100 रुपया इनकम कमाया है तो 100/6 है ना, उसका 6ठा भाग है ना। अगर 60 रुपया इनकम है तो 10 रुपया टैक्स लगे उस पर, है ना। 60 रुपया का प्रॉफिट पे, 60 रुपया अगर किसी का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे 1/6 टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाना चाहिए। और इसके बाद गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, फ्री न्याय व्यवस्था। कोई वकील लॉयर ना हो, अदालत पूर्णतः फ्री हो। अगर वो वकील हो या जो हो तो वो पूरा अदालत फ्री होना चाहिए। न्याय अगर पैसे से दिया जा रहा है मतलब सरकार जो है अपने कार्य से च्युत हो रही है, गिर रही है। न्याय व्यवस्था फ्री हो और औषधि और वितरण जो है प्रणाली पूर्णतः फ्री हो, कंप्लीट फ्री, एकदम फ्री हो, है ना। एजुकेशन एकदम फ्री हो, पढ़ने के लिए किसी को कहीं पैसे देने की जरूरत ना हो, सारा फ्री हो। समझिए कि 1/6 भाग जो है राजा जो है अपना यूज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो उसको महापाप लगेगा, महापाप। दक्षिणा का गच्छ के इनकार करना। किसी पंडित को आपने बुलाया, आपने बच दिया कि आप हम इतना पैसा देंगे आपको, और आपने बाद में उसको जो है भाव कर रहे हैं, उसको बाद में उसको कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा कम कर दीजिए, ये महापाप है। योद्धा जो हाथी घोड़ा और शक्ति के साथ गया हो और वहां जाके लड़ाई न करे, वो वही महापापी है। उसको जो पाप लगे वही पाप उसको लगे जिसने राम को भेजा है। भरत जी कह रहे हैं कि अगर मैंने भेजा है तो मुझे वही पाप लग जाए। जो गुरु के द्वारा जो शास्त्र सीखा है और जो भूल जाता है मतलब बहुत पापी व्यक्ति, उसका पाप जो है वैसा ही पाप उसको लगे जो राम को वन में भेजा हो। और राम को जो वन में भेजा हो उसको राम के दर्शन नहीं पाने का जो पाप है वो लग जाए। बहुत बड़ा पाप है, भगवान का दर्शन ना हो। और जो भगवान को बिना भोग दिखाए जो खाते हैं उसको जो पाप लगता हो वही पाप मुझे लगे अगर मैंने राम को वन में भेजा है। और जो गुरु की निंदा करे और मित्र से द्रोह करे और जो एकांत में कहे हुए कॉन्फिडेंशियल चीज का विश्वास को तोड़ के विश्वासघात करके उसको पब्लिक कर दे उस मैटर को,
उसको जो पाप लगता है वही पाप उस मुझे लग जाए अगर मैंने राम को वन में भेजा है। जो सत्पुरुषों के द्वारा त्याग किया हुआ है, जो निर्लज है और जो जगत में सबका द्वेष का पात्र है, उसको जो पाप लगा है वही पाप उसको लगे जो राम को वन में भेजा हो। अकेले अकेले जो मिठाई खाए और अपने संबंधियों में, परिवार वालों में, भृत्यों में सबको बांटे नहीं, उसको जो पाप लगता है अकेले अकेले खाने का, वही पाप हमको लगे। और धर्म पत्नी हो और धर्म पत्नी के होने के बाद उस संतान का अगर मुख नहीं देखे, है ना, और बिना पूरा आयु उपभोग किए ही मर जाए, ऐसा जो पापी व्यक्ति का जो पाप है वही हमको लग जाए। राजा को, स्त्री को, बालक को और बूढ़ों को मारने का जो पाप लगता है और नौकर को त्यागने का जो पाप लगता है, वही पाप जो है वो हमको लग जाए। ये सब महापाप हैं, सुन लीजिएगा। लाह का जो बिजनेस करे, लाह होता है जो इधर पलाश के काफ़ी वृक्ष हैं यहाँ जंगल में आसपास दिख रहे हैं झारखंड में, तो लाह बेचना जो है, लाह भी बहुत, और मधु बेचना, मांस बेचना, लोहा बेचना और विष बेचना, ये सब निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमा के जो धन से अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करे, वो पाप हमको लग जाए। इतना पाप वाला काम है लाह बेचना। जो शत्रु को पीठ दिखा के भाग जाए, उसको जो पाप लगे धर्म युद्ध से, वो पाप हमको लग जाए। अगर हम राम को जंगल भेजे हैं तो हम फटे पुराने गंदे कपड़े पहन के, हाथ में शरीर को ढक के, हाथ में खप्पर लेके, जो टाइल्स होता है, जो ऐसे वाला टाइल, उसको लेके मैं भीख मांगू जगह जगह जाके। जो कामी व्यक्ति है, जरूर पिछले जन्म में पाप किया है। जो मद्यपान करे, जो 4 नियम तोड़े, शराब पिए, मद्यपान करे, स्त्री का पराई स्त्री से सगामा करे, धूत क्रीड़ा करे, वो पाप हमको लगे। जिसका मन कभी धर्म में न लगे, हमेशा अधर्म करता रहे और अपात्र को दान करे, दारू पीने के लिए दान कर दे, ऐसे अपात्रों को जो दान करता है वो पाप हमको लगे। और जो संचित धन, अगर मैंने राम को वन में भेजा है तो मेरे संचित धन को लुटेरे लूट के ले जाएं। अगर मेरे कहने पे, जिसके कहने पे भी राम वन पे गए हैं, उसको सुबह शाम सोने वाले जो लोग हैं उनका पाप लगे। देखिए, सुबह और शाम सोना नहीं चाहिए। जो सुबह के समय, सूर्योदय के समय सोता है, सूर्योदय के, और जो संध्या के समय सोता है, उसको महापाप लगता है। सोना पाप है उस समय, उठ जाइए। गुरु पत्नी गामी और मित्र से द्रोह करना, वो जो पाप है वो लगे। अगर मैंने राम को वापस भेजा तो मुझे माता पिता का सेवा का पुण्य से मैं वंचित हो जाऊं। तो अगर किसी को माँ बाप की सेवा नहीं मिली है, मतलब बहुत पापी व्यक्ति, सेवा नहीं कर रहा। अगर कोई याचक, मांगने वाला ऐसा आंख उठा के देखे और याचना करे और उसको कोई दे नहीं, तो वो भी महापाप है, मतलब बहुत ही जरूरत में। कोई स्त्री अगर ऋतुस्नाता है और पुत्र बच्चा चाहती है और पति के पास जाती है और पति उसको दुत्कार देता है, तो उसको भी महापाप लगता है। और जो 10 दिन के अंदर जो बछड़ा होता है, उस समय जो गाय का दूध पीता है दूह के, वो महापापी आदमी, जिसको झारखंड में फेंसा कहते हैं और खरवन ऐसे महाराष्ट्र में कुछ कैसे कहते हैं, ऐसा कुछ नाम है उसका, वो दूध का, जो शुरुआत में दूध आता है, शुरुआत के 10 दिन का जो दूध होता है, उसको जो पीता है दूह के, उसको महापाप लगेगा। उसको जो दूहेगा उसको महापाप लगेगा। और जो धर्म पत्नी को छोड़ के जो पर स्त्री का सेवन करे, महापाप, वो पाप लगे। पानी होते हुए भी जो प्यासे को पानी ना पिलाए, वो मुझे महापाप लगे। और जो लड़ाई झगड़े में जो किसी का साइड लेके तमाशा देखते रहे, मजा लेते रहे लड़ाई झगड़े वालों का, वो महापाप लगे। और ये सब पाप सब मुझे लग जाए। ये 30 तरह के महापापों का वर्णन करके भरत जी वहाँ रोते रोते गिर गए। और गिरते, जैसे ही गिरे, दुख से व्याकुल होके कौशल्या जी ने उनको उठाया, उठा के अपने गोद में लेके
उनको गले गोद लगा के कौशल्या जी कहती हैं, बेटा तुमने अनेक अनेक शपथ खा के मेरे प्राणों को पीड़ा दिया है, इससे मेरा दुख और बढ़ रहा है। सौभाग्य क्या बात है कि तुम जितने शुभ लक्षणों से युक्त हो कि तुम्हारा धर्म से मन हटा नहीं अभी तक। तुम्हें वही लोग प्राप्त होगा जो सत्पुरुषों को जो लोग प्राप्त होता है, मतलब तुमको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद माँ देती। और गले लगा के फूट फूट कर रोने लगी। और महात्मा भरत जी भी बहुत रोने लगे। और इस तरह से लंबी लंबी सांसें खींच के शोक करते करते पूरा वो रात जो है वो बिता देते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो रामायण और धर्म के जो उपदेश हैं, इस उपदेश को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में क्यों दुख आ रहे हैं, तो आप देखिए कि इस लिस्ट में तो कोई चीज़ नहीं हो रहा है। तो इसके आप इन पापों से बचे रहिए और हरिनाम का जप और एकादशी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। हो सके तो निर्जल करिए और रात को जग के हरिनाम पूरा कीर्तन करते रहिए। आपको आध्यात्मिक उन्नति, आपको भौतिक प्रगति सब हो सकता है, बस एक एकादशी। और शारीरिक स्वास्थ्य, बस एकादशी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।